नमस्कार। विश्व शांति दर्शन चैनल के यशवंत व्यक्तिमत्व विकास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में लगातार हम आपको शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य किस तरह से पाया जा सकता है इसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज का कार्यक्रम योगाभ्यास पर आधारित है और इसे प्रस्तुत कर रही है सुश्री हर्षा बोरा जी। इस कार्यक्रम के पिछले कुछ भागों में हमें हर्षा जी से हठ योगा के बारे में मार्गदर्शन मिल रहा है। हठ योगा से हमें अपनी शारीरिक एवं मानसिक मर्यादों पर एकाग्र होकर नया साक्षात्कार पा सकते हैं। आज का भाग भी हठ योगा पर आधारित है। सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का तहे दिल से विश्व शांति दर्शन के यशवंत व्यक्तिमत्व विकास के हठ योगा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पहले के कुछ एपिसोड्स में हमने कुछ आसन देखे थे, जो आसन अलग अलग स्थितियों में हमने करे थे। आज भी हम और कुछ आसन को देखेंगे, जो आसन बेसिकली मुख्यतः बैठे स्थिति में किए जाते हैं। These asanas are going to be in the sitting position. So today we are going to start with it. So basically these asanas are traditional asana. ये सारे आसन ध्यानात्मक आसन के लिए भी उपयुक्त है and these are very commonly practiced asanas. Today we are going to see it. So first asan will be Padmasana. The Padmasana, this आसन is very common. यह आसन आप सब बचपन से करते आ रहे हो, बट इस आसन को कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ये आज हम इसमें देखेंगे। तो पद्मासन, पद्म मीन्स कमल, द लोटस, आसन मीन्स जिस भी स्थिति में हम हैं, और वी कैन से द पोस्चर। So when we are adopting this आसन, इस आसन में अपनी पोजीशन कमल के फूल जैसी अपनी होती है। इस आसन में अपने पैरों की अवस्था कमल के फूल जैसी खिली हुई होती है। सो इसको पद्मासन कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण ध्यानात्मक आसन है। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दिस आसन। सो यह आसन करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। विल स्ट्रेच अवर बोथ द लेग्स एंड टोज विल बी पॉइंटिंग, बोथ हैंड विल बी ऑन द नीज। ध्यान रहे इस पूरी पोजीशन में अपनी कमर, अपनी गर्दन पूरी तरह से सीधी रहेगी, हम कहीं पे भी झुकेंगे नहीं। मेक श्योर योर बैक, योर नेक विल बी कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड एंड शोल्डर्स विल बी रिलैक्स। तो यह आसन करने के लिए पहले हम अपने राइट पैर को पूरी तरह से मोड़ के लेफ़्ट जंघा पे रखेंगे और फिर लेफ़्ट पैर को मोड़ के इसको राइट जंघा पे रखेंगे। सो नाउ विल सी हाउ टू डू दिस। सो विल फर्स्ट बेंड आवर राइट लेग एंड वी विल कीप आवर राइट फुट ऑन आवर लेफ्ट थाई। सो विल बेंड एंड विल कीप इट ऑन आवर thighs, completely fold. Then now we will bend our left and left will be on right thigh. So if you want to support, you can take the support of the ground, then you can slowly bend, then you can lift slowly and keep your foot on the right thigh. Then completely your both knees will be on the ground. Make sure your back is straight, neck straight, shoulders straight, and both hands will be on the knees, and completely your body will be in straight line. As per the Hatha Yoga Pradipika text, this asan says you have to focus on your Nasagra Drushti, means your eyes should be focused on your tip of the nose. If you are comfortable, you can slowly start focusing on your nose, or else you can just close your eyes and keep your both palms on your knees and breathe normal. धीरे से हम अपनी आँखों को नाक के ऊपर ले आए, दैट मीन्स
द नासाग्र दृष्टि हमें करनी है. Our focus should be completely on the tip of the nose, or else if it is difficult for you, or else it is straining your eyes, you can close your eyes and you can focus on your breathing. अगर आपकी आँखों को तकलीफ़ हो रही है तो आप दोनों आँखों को बंद करके अपने सांसों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं. यह आसन एक महत्वपूर्ण आसन बताया गया है. ध्यानात्मक आसन है, तो इसमें बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से यह आसन किया जाता है. जैसे जैसे आप इस आसन के अभ्यास में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको यह आसन करने में या हमेशा इसी आसन में बैठने में बहुत ही आरामदायक रहेगा. तो यह आसन सभी कर सकते हैं, बट जिनको भी आर्थराइटिस है या जोड़ों के प्रॉब्लम्स है, नी प्रॉब्लम्स है, उनको यह आसन बहुत ही ध्यान से करना होगा. If you are feeling too much of pain here in the joint of your maybe hips, maybe your knees or maybe your ankles, try to avoid this practice. और इस आसन के जो बेनिफिट्स है वो काफ़ी बेनिफिट्स है. यह आसन करने से जो लोअर एब्डोमेन है उसमें काफ़ी सारी जो दिक्कतें होती है, जो डाइजेशन की दिक्कतें होती है, वो निकलने में बहुत ही आसानी रहती है. If someone is feeling the sciatica pain in the back, in the lower back, वो निकलने भी इससे काफ़ी मदद होती है. यह आसन करने के लिए आपको कहीं पर भी आप यह आसन कर सकते हैं. अगर हम इसको स्पिरिचुअली देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं, तो इस आसन में अगर हम अच्छी तरह से करते हैं तो अपना पूरा जो स्पाइन है, जो मेरुदंड है, एक सरल रेश में पूरी तरह से इन वन लाइन आ जाता है. So here they says that in Hatha Yoga it is mentioned कि all your chakras are aligned in the one line. So this is very good for your कुंडलिनी प्रैक्टिसेस, जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस कही जाती है. प्लस इस आसन को अगर प्रेग्नेंट वुमेंस है या नॉर्मली वुमेंस भी कर सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में फॉर द नॉर्मल डिलीवरी दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. जो लेबर पेन्स होते हैं उसके लिए ये आसन बहुत मदद करता है. If you are feeling any menstrual disorders like flow is not good or it is painful, then this asana will help you for sure. इस आसन का और भी एक महत्व बताया गया है. जो टिबेटियन ट्रेडिशन होता है, जो टिबेटियन योगी होते हैं, वह इस आसन को बहुत ही महत्व देते हैं. द रीज़न बिहाइंड इट इज़, वो कहते हैं अगर आपको इस आसन में आप अगर बैठ सकते हो एंड इफ़ यू गेट दिस समाधि इन दिस पोजिशन, दैट मीन्स यू आर अ रियल योगी. इट मीन्स यू हैव कंट्रोल्ड योर बॉडी, you have controlled your senses, and which is really good symptom for your worldly living.